प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की बड़ाई, प्रभु की प्रशंसा हो इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर शाम के लिए। परमेश्वर को महिमा और परमेश्वर को आदर मिले। उस जलाली नाम को ऊंचा करने के लिए इस वक्त आप सभी लोग हमारे साथ में जुड़ जाइए, ताकि हम परमेश्वर को महिमा और परमेश्वर को आदर दें। विशेषकर मैं इस पेज के लिए और पास्टर आशीष मधुकर जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बेतेल चर्च धनोनी से हमें ये निमंत्रण दिया है कि हम परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर की बड़ाई और प्रशंसा करें। सचमुच में उनके इस प्रेम के लिए हम फिर एक बार धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने दूसरी बार ये अवसर हमें दिया है। अपने प्रेम को उन्होंने हमारे साथ में प्रकट किया, इसलिए उनकी सारी मिनिस्ट्री को परमेश्वर आशीषित करे। आइए, ये वक्त है परमेश्वर की आराधना का। अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ में जोड़ लीजिए, ताकि हम परमेश्वर की महिमा सब मिलकर कर सकें। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद हो, स्तुति हो पिता, महिमा हो राजा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। स्तुतियों के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर, इस वक्त आपके पवित्र नाम को धन्यवाद कहते हुए पिता परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए प्रभु आपके करीब में आते हैं पिता। और हम सब भाई बहन जितने लोग भी इस वक्त प्रभु इस पेज के माध्यम से, इस लाइव सेशन के माध्यम से प्रभु आपको महिमा देने के लिए इकट्ठा हुए हैं, प्रभु जी आप उन्हें ब्लेस करें और आप उनको इस्तेमाल करें, आत्मा में भरकर चलाए मेरे परमेश्वर। इस वक्त आपकी अगुवाई हमें चाहिए मेरे खुदावन, आप सिखाइए, आपकी आत्मा हमारे साथ में रहे प्रभु, और आपकी आराधना किस प्रकार से हम करें ये हमें बताए प्रभु जी। आपने पिता परमेश्वर यहाँ तक हमारी सहायता की है, आगे भी प्रभु आप हमारे संग साथ में रहकर सहायता और मदद को करें मेरे खुदावन। प्रार्थना को आपने सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते, छोटी बिनती पवित्र यीशु के नाम से मांगते, आमीन। धन्यवाद, स्तुति हो अब्बा। प्रभु की महिमा और प्रभु की बड़ाई का ये समय है। रेवलेशन 19 के 5 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जो परमेश्वर का डर मानते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, वो चाहे छोटे हों या बड़े हों, वे सब परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की आराधना करें। तो मेरे प्रियो, ये समय है परमेश्वर की आराधना का। आइए इस वक्त हमें गीत को गाकर परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की बड़ाई को करें। हालेलुया, महिमा और शुराज। हालेलुया। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। आइए इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करें। मत्ती 22:37 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, तू अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि से प्रेम कर। ये समय है हम परमेश्वर को अपना प्रेम गीतों के जरिए जाहिर करें और एक अच्छी आराधना परमेश्वर को दें। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय, तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से, फिर एक बार, गाने ये गीत मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय, तेरे नाम यीशु नाम की जय। इस नाम में है जिंदगी,
में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से असार चाहे ये दिल के गाइए, चाहे तुमको दिल से गाइए ये मिल के तेरे नाम, यीशु नाम की जय। तेरे नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में धन्यवाद हुआ। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम
मेरे होठों में तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू, मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजरों में तू ही तू, मेरे होठों में तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। जाएंगे हम
धन्यवाद हो मेरे प्रिय परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। सचमुच में तूने हमें आनंदित और मग्न किया है प्रभु, तो हम तेरी और आराधना करना चाहते पिता। तो हमारे साथ में है मेरे खुदावन, तो युगान युग एक सा परमेश्वर है हमारे लिए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो, महिमा हो रहा सा पिता। और भी हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे, परमेश्वर की महिमा को करेंगे। रेवलेशन 19 के 7 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, आओ हम आनंदित और मग्न होकर परमेश्वर की स्तुति करें। मेरे प्रियो, ये समय है परमेश्वर की आराधना का। आत्मा में आनंदित और मग्न होकर परमेश्वर की आराधना को करें। हालेलुया, महिमा हो यीशु राजा, धन्यवाद हो यीशु राजा, स्तुति हो अब्बा, स्तुति हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो। Yes Lord Jesus, you worship you Lord, thank you Father, स्तुति हो, महिमा हो, धन्यवाद yes, glory to God Jesus। खौफ न खा ना घबरा, मैं यहोवा यारी हूँ, मैं मुहैया करूँगा, मैं यहोवा यारी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। परमेश्वर मेरा और आपका प्रोवाइडर है, वो समय समय पर हर एक चीज हमें देता है, इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं। हमारे आसपास का माहौल चाहे जितना भी गमगीन क्यों ना हो, लेकिन हम परमेश्वर में आनंदित और मग्न होकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, स्तुति हो अब्बा। खौफ न खा ना घबरा, मैं यहोवा यारी हूँ, मैं मुहैया करूँगा, मैं यहोवा यारी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। खौफ न खा ना घबरा, खौफ न खा ना घबरा, मैं यहोवा यारी हूँ, मैं मुहैया करूँगा, मैं यहोवा यारी हूँ, मैं मुहैया करूँगा, मैं यहोवा, मैं यहोवा, मैं यहोवा यारी हूँ, मैं मुहैया करूँगा, मैं यहोवा यारी हूँ, मैं यहोवा करूँगा, मैं ही तुझको संभालूँगा, मुश्किलों से निकालूँगा, मैं ही तुझको संभालूँगा, मुश्किलों से निकालूँगा, तूफानों में आऊँगा, मैं ही तुझको बचाऊँगा, तूफानों में आऊँगा,
मुहैया करूँगा। मेरे पर्दे में आ जा तू, मेरे साए में आ जा तू, मेरे पर्दे में आ जा तू, मेरे साए में आ जा तू, अपने परों में छुपा दूंगा, अपनी बाहों में बना दूंगा, अपने परों में छिपा दूंगा, अपनी बाहों में बना दूंगा। मैं यहोवा यही हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यही हूँ, मैं मुहैया करूँगा। खौफ न खा, ना घबरा, खौफ न खा, ना घबरा, मैं यहोवा यही हूँ, मैं मुहैया करूँगा। 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 मुझसे दिल को लगा ले तू, अपना मानी बना ले तू, मुझको दिल से लगा ले तू, अपना मानी बना ले तू। मैं ही तेरा काफी हूँ, तेरे गुनाहों की माफी हूँ, मैं ही तेरा काफी हूँ, तेरे गुनाहों की माफी हूँ। मैं यहोवा यही हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यही हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यही हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यारी हूँ, मैं मुहैया Thank you, Father. Thank you, Jesus. You करूँगा। glory to God, Jesus. We worship you, Lord. आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वो बोते हैं, ना वो खत्तों में जमा करते हैं, लेकिन स्वर्गीय पिता उन्हें भी खिलाता है। वो कहता है, क्या तुम्हारा मूल्य उन पशु पक्षियों से बढ़कर नहीं? मेरे प्रिय परमेश्वर ने अपने हाथों से हमें बनाया, हमें रचा है, और वो समय समय पर हमारी सारी ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करता है। वो जानता है मेरे बेटे की, मेरे बेटियों की क्या ज़रूरतें हैं। भजन संहिता 145 के 18 में परमेश्वर का वचन कहता है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, जो सच्चाई से उसको पुकारते हैं, उनके वो निकट में रहता है। सचमुच में मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर इस वक्त मेरे और आपके निकट में है। डरे नहीं, घबराए नहीं, माहौल चाहे जो भी हो, परमेश्वर मेरी और आपकी ज़रूरतों को हमेशा पूरा करने के लिए तत्पर तैयार रहता है। ये समय आगे वचन का है। आइए इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर के आगे अपना समर्पण करते हुए हम प्रार्थना में दुआगी होंगे। हालेलुया, महिमा यीशु राजा। तू ना सुने तो कौन सुनेगा, तू ना बोले तो कौन Yes, Father. बोलेगा। Yes. सुन ले मेरी पुकार यीशु। पुकारिए परमेश्वर को। सुन ले मेरी पुकार यीशु, तेरी
पिता परमेश्वर। हर दिन आपके कान प्रभु हमारी दुहाई की ओर लगे रहते हैं पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं कोटि कोटि पिता परमेश्वर प्रभु। ये सच है मेरे पिता, इस वक्त बहुत सारे लोग दुखों में हैं, मुसीबतों में हैं पिता, बीमारियों में मेरे खुदा, लेकिन मेरे खुदावन तू अपने स्वर्ग से पिता परमेश्वर हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता। हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु। इस वक्त हम तुझसे प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, जितने मेरे भाई मेरी बहन ज़रूरतमंद है प्रभु, चाहे उनके जीवन में आत्मिक घटी हो या शारीरिक, प्रभु तेरे स्वर्गीय भंडार से पूरा करना पिता। क्योंकि जितनों ने तेरी ओर देखा प्रभु, उन्होंने दृष्टि पाई पिता, उनका मुंह कभी काला ना हुआ प्रभु। तेरे बच्चों को कभी अवसर ना देना पिता कि वो किसी के आगे हाथ फैलाए प्रभु, तो हमेशा उनकी ज़रूरतों को पूरा करना मेरे खुदा। ऐसी आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस वक्त मेरे खुदावन वचन सुनना चाहते हैं मेरे खुदा, तेरे वचनों से मेरे भाई को मेरे बहनों को आप ब्लेस करना और आशीषित करना प्रभु। जो भी आप कहना चाहते प्रभु अपने बच्चों से, हृदय के कान खोल पिता परमेश्वर, और हृदय को भी खोल दे प्रभु, ताकि आपका वचन प्रभु हमारे जीवन में पिता परमेश्वर 100 गुना प्रतिफल लाए प्रभु। तो हमारी प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। सारी बातों में आपको महिमा देते हैं, प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की बड़ाई हो। एक अच्छा वक्त प्रभु ने आपको हम सभी को दिया, उसके प्रभु का धन्यवाद। ये बात सच है मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु के अभिषिक्तों, आज हमारे भारत देश के हालात परिस्थिति बहुत बेकार है, बहुत बुरी दौर से गुज़र रहे हैं। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और मैं अपने घरों में, अपने परिवारों में सुरक्षा है। और कल ही मैं एक प्रचार कर रहा था अपने पेज पर ही कि इन दिनों में हमारा पैसा हमें नहीं बचा पा रहा, हमारी जान पहचान हमें नहीं बचा पा रही, और ना ही हमारी पहुंच जहां तक है वो हमें नहीं बचा पा रहा। पर इस समय प्रभु का अनुग्रह हमें बचाता है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, इन दिनों में लगातार दुआओं में प्रार्थना में बने रहे, और अधिक से अधिक जब लाइव रहते हैं तो आप अधिक से अधिक समय प्रभु के चरणों में बिताए, क्योंकि हालात परिस्थिति बहुत बुरे हैं। क्योंकि बाइबल कहती है हर एक बुद्धिमान बुरे समय पर वो यहोवा से लिपटा रहता है। और मेरा नाम अमन दुग्गल है, मैं इस पेज पर दोबारा से आया हूँ, और 15 अगस्त के दिन ही मैं इस पेज पर था। और प्रभु को धन्यवाद करें, उस समय भी एक अद्भुत लाइव मीटिंग रही, बहुत काफ़ी लोग जुड़े और अच्छा लगा, और प्रभु के वचनों से काफ़ी लोगों ने आशीषित पाई, मैं विश्वास करता हूं। और मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरा नाम अमन दुग्गल है, और मेरा पेज का भी नाम अमन दुग्गल पर मेरा पेज है, जिसमें मैं मंगलवार को और गुरुवार को और अपना शनिवार को मैं सप्ताह में 3 दिन लाइव रहता हूँ। कई बार हम टॉपिक के ऊपर बात भी करते हैं, और कई बार जैसा परमेश्वर की आत्मा मुझे अगुवाई करती है उसके अनुसार मैं लाइव रहता हूं। तो आप हमारे साथ भी जुड़ना चाहते हैं तो आप वचनों में जुड़े और आत्मिक ज्ञानों में बढ़ते जाए और प्रभु को महिमा मिलती जाए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरे पास एक 45 मिनट है मेरे पास में। इन 45 मिनट में हम कुछ उदाहरण, कुछ वचन बाइबल से हम लोग देखेंगे। इन दिनों में ये जो वायरस जो आया है, इस वायरस ने काफ़ी लोगों के विश्वास पर अटैक किया, और काफ़ी लोगों ने प्रभु को छोड़ दिया। क्या खाए क्या पिए, ये उनके सवाल थे। कई दौर से हमारा इंसान गुजर रहा है, बहुत सारी तकलीफें इंसान को सामना करना पड़ रहा है। और इन दिनों में ही सच्चा मसीह कौन है ये प्रभु जानना चाहता है। इन दिनों में एक व्यक्ति कितना प्रभु में मजबूत है प्रभु जानना चाहता है। दुनिया से छुप सकते हैं, दुनिया हमें नहीं देख सकती, क्योंकि नीति वचन उसका
5 का 21 पद में ऐसा लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मी और अधर्मी पर दोनों पर लगी है। इन दिनों में मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपने आप को अधिक से अधिक आप प्रभु में मगन रहे और प्रभु में आप बढ़ते जाए, और आप इस लाइव सेशन वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में आप शेयर करें ताकि और भी लोग प्रभु में जुड़ जाए। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा विषय एक क्वेश्चन है, सच्चा मसीह कौन है। आज का विषय है, आज का टॉपिक है जिस पर जो वचन प्रभु ने मुझे दिया, जिस पर हम लोग मनन करने वाले हैं। सच्चा मसीह कौन है। इन दिनों में प्रभु जानना चाहता है, प्रभु समझना चाहता है, प्रभु देखता है इन दिनों में कौन सच्चा मसीह है, इन दिनों में कौन सच्चाई पे टिका पड़ा है, इन दिनों में कौन सच्ची आराधना करता है, इन दिनों में कौन सच्चा जीवन जीता है, इन दिनों में कौन जो प्रभु में बढ़ रहा है, इन दिनों में कौन सच्चा है जो जीवते परमेश्वर की आराधना करता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने, एक बात आपके सामने में रखना चाहता हूं, मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय। इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय। यदि आप अपनी बाइबल लेकर बैठे हुए हैं तो आप इस वचन को जरूर पढ़ें। इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय उसका 24 पद, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 24। हाँ पढ़े। विश्वास ही से बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता है, जो इब्रानी की किताब है, जो 11 अध्याय जो है, 11 अध्याय का 11 जो चैप्टर है, वहां पर विश्वासियों के बारे में लिखा गया है। वहां पर जितने भी प्रभु के दास जो थे, जो विश्वास की दशा में मरे, जो विश्वास में उठाए गए, जो विश्वास में परफेक्ट थे, हर एक प्रकार से जो विश्वास में मजबूत थे, उनके बारे में बाइबल इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय जो है, ये पूरा चैप्टर उनके बारे में बताया। और वहां पर लिखा हुआ है, पढ़े वापिस इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय पद 24 को फिर से पढ़े। हाँ, विश्वास ही से बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है, खुदा का वचन इस प्रकार से कहता है, विश्वास ही से मूसा ने, बाइबल कहती है विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर, सियाने का मतलब होता है क्या, समझदार होकर, बड़ा होकर। जब बच्चा छोटा रहता है ना तो उसे कुछ समझ नहीं होती है। जब बच्चा 4-5 साल का रहता है, 2-3 साल का रहता है, उसे कुछ समझ में नहीं आती। पर बाइबल ऐसा कहती है विश्वास में शाना होकर, विश्वास में समझदार होकर, जब वो समझ गया, जब वो बड़ा हो गया, ऐसा लिखा है विश्वास ही से मूसा ने, हाँ, सयाना होकर, बाइबल ऐसा कहती है विश्वास से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार, उसका बेटा कहलाने से इनकार कर दिया। हाँ, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से, पाप में थोड़े दिन का सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। अभी सवाल आप सोचेंगे, दुखों में दुख भोगना मूसा को उत्तम लगा। एक दिन मैं मेरी वाइफ, हम इस बारे में बात कर रहे थे कि आज का कोई व्यक्ति होता जो किसी दूसरे महल में पल रहा है, दूसरे महल में वो चला गया। एक व्यक्ति झोपड़े में रहने वाला व्यक्ति, एक बच्चा वहां पर पैदा हुआ और वो अचानक एक फ्लैट में चला गया, एक बंगले में चला गया, और उस बंगले में उसे वो अधिकार मिले जो एक बच्चे को मिलते हैं, और उस को ये पता लग जाए कि मैं इस महल का रहने वाला नहीं हूँ, जो ये महल जो है, ये प्रॉपर्टी जो ये मेरी नहीं है, तो उसे पता लग जाए, वो तभी भी पता क्या करेगा, उस सुख को नहीं छोड़ेगा। बोला झोपड़े में दुख उठाने से अच्छा महल में सुख उठाओ। आज का इंसान होता मूसा की जगह पर तो वो ये काम जरूर करता, और मैं विश्वास करता हूँ वो जरूर करता इन कामों को, क्योंकि सुख महल में मिल रहा था, सुविधा महल में मिल रही थी, हाथ के नीचे सिपाही महल में मिल रहे थे। पर मूसा जब विश्वास में शाना हुआ, समझदार हुआ, तो बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है कि मूसा अपने लोगों के साथ दुख उठाना उसको उत्तम लगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, सच्चा मसीह कौन है? मूसा जब फिरौन की बेटी को मिला,
जब मूसा फिरौन की बेटी को मिला और उन दिनों में जो बच्चा, जो पैलोटे का जो बच्चा था उसे मार डालते थे, छोटे बच्चों को मार डालते थे, तो मूसा को टोकरी में डालकर उसकी माँ ने पानी में बहा दिया और वो फिरौन की बेटी को मिला। जब फिरौन की बेटी को मिला तो वो फिरौन की बेटी के मिलने के बाद वो मिस्र देश का वो शहजादा था, बादशाह था, राजा था, वो सब कुछ उस मूसा के हाथ में था। जब मूसा शाना हुआ, बड़ा हुआ, जब मूसा को ये पता लगा कि मैं एक यहूदी हूँ, मूसा को ये पता लगा मैं एक यहूदी हूँ, तो उसने सुख को छोड़कर दुख उठाना उत्तम लगा। आप उस जगह पर मैं होते या आप होते तो शायद हम सुख को ढूंढते, दुख को नहीं ढूंढते। और आज का इंसान दुख नहीं चाहता है, वो सुख ही सुख चाहता है, चाहे वो बिलीवर हो चाहे वो अनबिलीवर हो, वो सुख चाहता है। मूसा के जीवन से आज मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, और मूसा के जीवन के अलावा और भी हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे कि सच्चा मसीह कौन है। यह संसार में हालात परिस्थिति बहुत बुरे हैं। इन दिनों में परमेश्वर जानना चाहता है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे कौन सच्चे मसीह है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुने, सच्चा मसीह कौन है। अब मैं पहली बात आपके सामने रखना चाहता हूं, प्लीज ध्यान से सुनना और आप कमेंट जरूर करना। सच्चा मसीह कौन है? सच्चा मसीह मालूम कौन है? सच्चा मसीह वो है जो अपने जीवन में दुख उठाता है, जो अपने जीवनों में दुख उठाता है। मूसा ने अपने लोगों के साथ दुख उठाना उत्तम समझा। ये सच्ची मसीहत है, ये सच्चा मसीहत है। आप अपने मसीह जीवन में यदि आप सुख चाहते हो तो देखो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सुख देना और सुख लेना ये प्रभु के हाथ में है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप दुखों में ही रहो। कभी कभी जब दुख आते हैं, कभी कभी समस्या आती है, कभी कभी बीमारी आती है, कभी कभी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, उस समय पर आप अपने आप को परमेश्वर के सामने सच्चा मसीह प्रेजेंट करें, सच्चा मसीह को प्रेजेंट करें आप। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बाइबल ऐसा कहती है, मूसा बोलने में भद्दा था। मूसा एक पहला शख्स था जिसके जरिए परमेश्वर ने बड़े बड़े आश्चर्य अद्भुतों को काम करे। परमेश्वर ने मूसा के जरिए बड़े अद्भुत कामों के करे। यदि मूसा फिरौन में रहता, यदि मूसा दुख नहीं उठाना चाहता था, यदि मूसा फिरौन में मिस्र देश में रहता, तो मुझे ऐसा लगता है इजरायली लोग कभी बाहर नहीं निकलते थे। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, मूसा का वो दुख उठाना वो उसके लिए सुख बन गया। ऐसा लिखा है कि मूसा से खुदा सामने सामने बात करने लगा, रूहरू बात करने लगा। और बाइबल ऐसा कहती है, मूसा के जरिए परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र देश से बाहर निकाला, लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, समुद्र को दो भाग कर दिया, चट्टान से पानी आ रही है, आसमान से मन्ना आ रहा है। ये सब काम परमेश्वर ने मूसा के जरिए कराए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है, मूसा ने अपने आप को एक सच्चा मसीह कर उसने खुदा के सामने प्रेजेंट किया। उसने कहा कि ऐसा लिखा है, अपने लोगों के साथ उसे दुख उठाना ही उत्तम लगा। सच्चा मसीह कौन है इस दुनिया में? मैं ऐसा कहता हूं, सच्चा मसीह वो व्यक्ति है जो प्रभु के लिए दुख उठाता है। और मैं कहता हूं, ये दुख थोड़े दिनों का है, ये बीमारी थोड़े दिनों की है, ये हालात परिस्थिति थोड़े दिनों के है, जो कर्जा है वो थोड़े दिन चला जाएगा, जो बीमारी एक दिन वो चली जाएगी। आप अपने दुखों में आप सच्चा मसीह खुदा के सामने प्रेजेंट करो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुने। और मूसा ही एक ऐसा शख्स था जिसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, जिसके जरिए परमेश्वर ने 10 आज्ञा मूसा को दी, जिसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। इतना प्रसिद्ध मूसा हुआ स्टार्टिंग दुख से। जब आप अपने मसीह जीवन में एक सच्चा मसीह बनकर जब आप दुखों को उठाते हो, तब प्रभु आपका अपनी रोशनी, प्रभु अपनी सामर्थ, प्रभु अपना आश्चर्य अद्भुत कर्म वो आपके जरिए कराएगा। आप अपने दुखों में सच्चा मसीह प्रेजेंट करें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जिसके जीवन में दुख और समस्या नहीं आती है। ऐसा कोई भी शख्स नहीं है। मेरे जीवन में भी दुख आते, आपके जीवन में दुख आते, पर मैं कहना चाहता हूं, इन दुखों में ही हमारी परख है। परख, एक बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है ना, तो उसकी भी एक परख होती है। उसकी परख कब होती है मालूम है? जब एग्जाम का टाइम आता है, रिजल्ट आता है, तभी पता लगता है
इसने होमवर्क कंप्लीट किया था या नहीं किया था। हमारी मसीहत हमें अपने दुखों में सच्चा मसीह कर कर खुदा के सामने प्रेजेंट करना है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल इतिहास ऐसा कहते हैं, पवित्र इतिहास ऐसा कहता है, जब साधु सुंदर सिंह पंजाब के रामपुर गांव में वो पैदा हुए। ऐसा साधु सुंदर सिंह की मेरे पास किताब है, मैं कभी पढ़ लेता हूँ जब मुझे टाइम मिलता है। और उस किताब से मैं एक चीज़ साधु सुंदर के जीवन से, साधु सुंदर सिंह के जीवन से मैं एक बात को सीख रहा था। साधु सुंदर सिंह ने जब प्रभु को ग्रहण किया, उससे पहले वो लोगों को जहाँ पे प्रार्थना चलती थी उनको सताव करता था, उसने बाइबल फाड़ता था। ये साधु सुंदर सिंह की कहानी, जीवन की कहानी है। तो साधु सुंदर सिंह ने जब अपने आप को, साधु सुंदर सिंह ने यीशु को जान लिया, साधु सुंदर सिंह की मां मरने के बाद में साधु सुंदर सिंह ने सोचा क्यों ना मैं अपने आप को समाप्त कर लूं, क्यों ना मैं अपने आप को मार डालूं। तो उसने कहा यदि कोई ईश्वर है तो मुझसे बात करे। जब परमेश्वर ने साधु सुंदर सिंह से बातें करी, साधु सुंदर सिंह से बातें करी, और उस दिन से लेकर साधु सुंदर सिंह ने अपना जीवन प्रभु को दिया। जब साधु सुंदर सिंह ने अपना जीवन जब प्रभु को दिया, तो ऐसा लिखा है उसके बाप ने उसको रिटर्न लाने के लिए, अपने धर्म में, अपने सिख परिवार में रिटर्न लाने के लिए साधु सुंदर सिंह की बहुत सारी परीक्षाएं करी। एक सुंदर सी लड़की को लाया गया, ऐसे बोले विवाह कर ले, एक सारी खेत खलियान प्रॉपर्टी तेरे नाम में है। पर साधु सुंदर सिंह ने कहा मेरे पास एक दिल था, वो दिल मैंने खुदा को दे दिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, और साधु सुंदर सिंह के जीवन में बहुत सारी विपत्ति आई, अपनों ने जहर दे दिया, बहुत सारा उतार चढ़ाव आया। और फिर साधु सुंदर सिंह ने, मालूम है ये इसके जीवन में जो उतार चढ़ाव आए, अपनों ने जहर दे दिया, अपने घर से बेदखल हो गया, सब कुछ चला, दूर दूर वो भटकने लगा। पर अपने जीवन में साधु सुंदर सिंह ने एक सच्चा मसीह प्रेजेंट कर दिया। और आज साधु सुंदर सिंह के बारे में आप और मैं इसकी इतिहास, उसकी ज्योग्राफी, कहानियां पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं। मालूम है क्यों? साधु सुंदर सिंह जानता था सच्चा मसीह अपने जीवन में दुख उठाकर प्रसिद्ध होता है। आप प्रसिद्ध होना चाहते हो, आप फेमस होना चाहते हो, तो मैं फिर से उस बात को कहना चाहता हूं, बीमारी, समस्या, दुख, तकलीफें थोड़े समय की है, पर इन थोड़े समय, थोड़ी सी बीमारी में, थोड़े में दुखों में, थोड़े तकलीफों में आप प्रभु को, अपने आप को सच्चा मसीह प्रेजेंट करें। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात ध्यान से सुने, मुझे 4 बातें आपके सामने बतानी है, और मैं 4 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ जो प्रभु ने मेरे जीवन में, मेरे मन में डाली। और मेरे पास बहुत सारी गवाहियाँ थी आपके सामने रखने के लिए, पर मूसा के जीवन से एक बात हमें सीखने को मिलती है, और वापस उसका 25 पद पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, इसलिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं इब्रानी की किताब, उसका 11 अध्याय, उसका 25 पद। अच्छा, हाँ, पढ़ो। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से, वो कहता है उसे पाप में थोड़े दिन में सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगता है। कितनी अजीब बात है। मूसा कहता है कि मैं दुख उठाना ही मेरे लिए उत्तम है। यदि आप और मैं होते तो महल को नहीं छोड़ते, आप और मैं होते, मैं यहूदी नहीं हूं, मैं तो फिरौन का बेटी का बेटा हूं, हम सब इन बातों को प्रेजेंट करते। पर मूसा जानता था मेरे दुखों में परमेश्वर मुझे प्रसिद्ध करेगा। मूसा के जरिए परमेश्वर बड़े अद्भुत कामों को करे जो हमारे समझ से बाहर है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात, सच्चा मसीह कौन है? सच्चा मसीह कौन है? और सच्चा मसीह कौन है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ, प्लीज ध्यान सुनना। सच्चा मसीह वो है जो अपने जीवन में दुख उठाता है। दुख, ये दुख थोड़े समय के, ये गाना मुश्किलें आएगी तो आने दो, थोड़े दिनों की मुश्किल है, ये आएगी जरूर जाएगी, पर सच्चा मसीह इसमें स्थिर रहता है, सच्चा मसीह इसमें बना रहता है, सच्चा मसीह इसमें टिका रहता है। और जो सच्चा मसीह दुखों में टिका रहता है, प्रभु उसको प्रसिद्ध करता है, प्रभु उसको ऊंचा उठाता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात, सच्चा मसीह वो है जो अपने जीवनों में दुख उठाता है। आप दुखों को, थोड़े समय का दुख है, ये दुख चले जाएंगे, ये दुख
थोड़े समय के है, पानी की लहर के समान है। समुद्र के किनारे आप कभी भी जाना, पानी की लहरें आती है और वापस जाती है। दुख भी आएंगे और जाएंगे, पर इन दिनों इन दुखों में आने जाने, दुखों का आना जाना लगा रहेगा। पर इन दिनों में आप अपने आप को सच्चा मसीह बनाकर प्रभु के सामने अपने आप को प्रेजेंट करें। पहली बात। अब दूसरी बात की ओर चलेंगे। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है कि साधु सुंदर सिंह के बारे में हम कुछ बातों को सीख रहे थे, जान रहे थे। साधु सुंदर सिंह ने बड़े दुखों को उठाया। और एक सच्चा मसीह कौन है? बाइबल ऐसा कहती है, एक वचन और पढ़ लीजिए। दूसरी बात, मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार की किताब, उसका 4 अध्याय, उसका 18 पद को पढ़े। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय पद 18 को पढ़े। गलील के झील के किनारे, बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता है, गलील के झील के किनारे यीशु फिरते हुए उसने 2 भाइयों, यीशु ने वहाँ पर 2 भाइयों को देखा, अर्थात समोन को जो पतरस कहलाता है, जो समोन था, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुआरे थे। यीशु ने उनसे कहा, अभी यहाँ पर एक सवाल उठता है। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले यीशु ने कहा, तुम मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्य का पकड़ने वाला बना दूंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर, ऐसा लिखा है, वे जहाज और जालों को, मछलियों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। भी ध्यान से सुनो, और वहाँ पे पूरी घटना पढ़ोगे, वो ऐसा लिखा, वहाँ पे उनका पिता भी था। उन्होंने अपने पिता को छोड़ा, जाल छोड़ा, मछली छोड़ी और जहाज छोड़ा। 4 चीजों को उन्होंने छोड़ दिया, नाव को छोड़ दिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दूसरी बात, यीशु के चेलों ने कुछ तो त्याग दिया। पिता को छोड़ा, जाल छोड़ा, मछली छोड़ी, नाव को छोड़ा। त्याग का जीवन। अभी सच्चा मसीह कौन है जो आज हम लोग मनन कर रहे हैं? सच्चा मसीह वो है जो अपने जीवन में एक त्याग का जीवन जीता है। मैं ये नहीं कहता कि आप सब कुछ त्याग दो। जो आपके मसीह जीवन में बढ़ने की रुकावट है, आप उस चीज को त्याग दो। जो आपको मसीह जीवन में बढ़ने की रुकावट को लेकर आ रही है, आप उन चीज को त्याग दो, छोड़ दो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सच्चा मसीह वो है जो त्याग का जीवन जीता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, चेलों ने पिता को छोड़ दिया। उन्होंने पिता को छोड़ दिया, नाव को छोड़ दी, जाल को छोड़ दिया और यीशु के पीछे हो लिए। कहने का मतलब क्या है? सच्चा मसीह कौन है? सच्चा मसीह वो है जो त्याग का जीवन जीता है। सच्चा मसीह वो है जो रुकावटों को दूर करता है। आपके जीवन में ऐसी कोई भी रुकावट है जो आपको सच्चा मसीह बनने से रोकती है? आपके जीवन में ऐसी कौन सी तकलीफ है जो आपको सच्चा मसीह बनने से रोकती है? आप उस चीज को त्यागे। चेलों ने बड़ा त्याग उन्होंने किया, बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी। और चेलों के इतिहास के बारे में पढ़ो। किसी को पथरवार करके मारा, किसी का सर काट दिया, किसी को उल्टा क्रूस में टांग दिया, किसी को जलते तेल में डाल दिया। त्याग का जीवन। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप अपने घर परिवार को त्याग दो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, जो भी रुकावट, जो भी आपको आत्मिकता में, शारीरिकता में बढ़ने की रुकावट आती है, आप उस चीज को त्याग दो, उन चीज को छोड़ दो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये चेले साधारण थे। इनकी कोई पहचान नहीं थी, इनके पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई टैलेंट इनके पास नहीं था, इनके पास कोई कुछ भी चीज इनके पास नहीं थी जिससे ये प्रसिद्ध हो जाए। पर इनके त्याग के जीवन ने इनको प्रसिद्ध कर दिया। आप जब कुछ त्यागते हो तो प्रभु आपके राज्य में, प्रभु आपके शहर में, प्रभु आपके मोहल्ले में, प्रभु आपकी कलीसिया में आपको प्रसिद्ध कर देगा। आप एक त्याग का जीवन जिए। कई लोग बोलते हैं, यार मैं ये दारू को त्यागना चाहता हूँ, ये दारू को मैं छोड़ना चाहता हूँ, पर छूटती ही नहीं है। लत लग गई लत। आप त्यागोगे तभी तो वो दूर होएगी।
आप पकड़ कर बैठे हो ऐसे, आप कहते हो मैं दारू छोड़ देता हूँ, मैं दारू छोड़ता हूँ। अरे भैया छोड़ोगे, आप छोड़ोगे तभी तो छूटेगी। आज कई लोग ऐसे हैं, कई लोग मस्जिद में बढ़ नहीं पा रहे क्योंकि वो कुछ त्यागना नहीं चाहते। कई लोग ऐसे हैं जो आत्मिक रूप में बढ़ नहीं पा रहे हैं, वो त्यागना नहीं चाहते। आप भली भांति जानते हो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आप भली भांति जानते हो आपको आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए कौन सी चीज आपको रुकावट लेकर आ रही है। आप भली भांति जानते हो। यदि वो चीज, वो आपका पैसा, आपका रुपया, आपकी नौकरी, आपका कोई भी चीज आपको मसीहत में बढ़ने से रोकती है, तो मैं कहता हूं आप उसे त्याग दो, छोड़ दो। प्रभु अद्भुत काम करेगा, प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा। और चेले अंताकिया में पहचाने गए। बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रेरितों के काम आप 11:26 पढ़ोगे तो वहां पे ऐसा लिखा है, चेले जब अंताकिया में आए तभी इनकी पहचान बन गई। और लोगों ने कहा ये तो यीशु के चेले हैं। आपकी मेरी पहचान तब मिलेगी, आपकी मेरी पहचान जब बनेगी जब आप और मैं एक त्याग का जीवन जीते हैं। भक्त सिंह एक सिख परिवार से थे। जब वो बाहर देश में चले गए, उसने यीशु मसीह को जाना। भक्त सिंह, आप यूट्यूब पे, गूगल पर उनका नाम डाले, आप उसके बारे में पूरी हिस्ट्री पढ़े, उनकी कहानी पढ़े, आप भक्त सिंह के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। भक्त सिंह ने एक त्याग का जीवन जिया और ऐसा लिखा मेरे भाइयों मेरी बहनों, भक्त सिंह एक प्रसिद्ध प्रचारक बन गए। जितने भी प्रचारकों के बारे में आप उनकी हिस्ट्रियां पढ़ोगे ना, उन्होंने कुछ तो त्यागा है, उन्होंने उन रुकावटों को दूर किया है जो उनको मसीहत में बढ़ने से दूर करती है। यदि आपका शरीर, आपका फिटनेस, आपका जो भी है आपको मसीह जीवन में बढ़ने से रोकती है, मैं कहता हूं आप उसे छोड़ दो, आप आत्मिकता में आगे बढ़ो, प्रभु आपको प्रसिद्ध करेगा। भक्त सिंह जो थे, प्रभु के जो दास थे, इन्होंने बाहर देश में इन्होंने यीशु मसीह को जान लिया। जब इन्होंने यीशु को जाना, इन्होंने अपनी सेवकाई का जीवन इन्होंने जिया। और बाइबल ऐसा, इतिहास ऐसा कहता है कि भक्त सिंह बड़े प्रसिद्ध प्रचारक बने, जिनकी कोई पहचान नहीं थी, साधारण से थे, एक पंजाब के वो रहने वाले थे, उनकी कोई पहचान नहीं थी। जब वो यीशु में आए, मसीह वो बने, जब उन्होंने त्याग का जीवन जिया, भक्त सिंह एक प्रसिद्ध प्रचारक बन गए। आप चाहते कि मैं प्रसिद्ध बन जाऊं, आप चाहते कि मेरा एक नाम हो, तो त्याग का जीवन जिए। आपको भली भांति मालूम है आपको आत्मिक जीवन में बढ़ने से कौन सी चीज रोक रही है, तो आप उसे त्यागे। जब आप उसे त्यागोगे तो प्रभु आपकी पहचान को बनाएगा। ऐसा लिखा, अंताकिया में जब चेले आए उनकी एक पहचान बन गई और लोगों ने कहा ये तो मसीह है, मसीह के चेले हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दूसरी बात, सच्चा मसीह कौन है? सच्चा मसीह वो है जो अपने जीवन में त्याग का जीवन जीता है। आप कुछ त्यागे। मैं ये नहीं कहता आप घर को छोड़े, परिवार को छोड़ो, पत्नी को छोड़ो, बच्चों को छोड़ो, नौकरी छोड़ो, ये मेरा कहने का कतई मतलब नहीं है। आप उन चीजों को त्यागे जो आपको मसीहत में बढ़ने से रोकती है। दूसरी बात और तीसरी बात हम पढ़ रहे हैं, सच्चा मसीह कौन है? कौन है सच्चा मसीह? एक वचन को पढ़े जल्द से जल्द, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय, दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय पद 7 को पढ़े। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। हाँ, पौलुस यहाँ पर कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। पौलुस कहता है मैंने अपनी दौड़ को कंप्लीट किया है। हाँ, मैंने विश्वास की रखवाली पौलुस की है। कहता है मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट पौलुस रखा कहता हुआ है भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा और मुझे ही नहीं। पौलुस कहता है वरन मुझे ही नहीं, वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। अभी ध्यान से सुनो, तीसरी बात बता रहा हूं, बड़े ध्यान पूर्वक सुनो इस बात को। सच्चा मसीह कौन है? जब पौलुस यीशु में आया, पौलुस पहले साउल था, लोगों को मारता था, पीटता था, बंदीगृह में डालता था। जब उसका यीशु से आमना सामना हुआ, जब वो एक मसीह बन गया,
तो ऐसा लिखा है तब से लेकर मरने तक। कहीं भी लिखा ऐसा नहीं है, कहीं भी आप मुझे रेफरेंस या उदाहरण या कोई वचन बता सकते हैं जहां पर पौलुस ने यीशु को छोड़ दिया हो? कम ऑन टेल मी, बताइए। कहीं भी नहीं लिखा है। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, सच्चा मसीह कौन है? सच्चा मसीह वो है जो अपने विश्वास के जीवन में स्थिर रहता है। पौलुस ने जब यीशु में आया और पौलुस इस बात को कहता है, मैंने अपनी दौड़ को पूरी की, मैंने अपने विश्वास की रखवाली करी, मैंने अपनी अच्छी कुश्ती लड़ी, प्रभु ने मेरे लिए भविष्य में जो मुकुट रखा है मेरे लिए, वरन उनके लिए भी रखा है जो यीशु मसीह में इंतजार बाट जोतते हैं, इंतजार करते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पौलुस ने बड़ा त्याग दिया। रोम की नागरिकता पौलुस ने छोड़ दी। बाइबल के जानकार ऐसे कहते हैं पौलुस ने 17 पानी के जहाज छोड़ दिए। मालूम है, पौलुस जब विश्वास में आया तब से मरने तक पौलुस विश्वास में स्थिर रहा। ऐसा लिखा है, ये पौलुस का जो ये संदेश है, पौलुस को रोम में ले जाया गया था उसको मारने के लिए। और तब पौलुस कहता है, मैंने जो विश्वास में तब से लेकर मरने तक वो स्थिरता का जीवन उसने जिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने, सच्चा मसीह कौन है? सच्चा मसीह वो है जो स्थिरता का जीवन जीता है, स्थिर रहता है, वो विश्वास में स्थिर रहता है, वो सच्चा मसीह है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक वचन और पढ़े, इसी का ही दूसरा अध्याय, इसी का ही दूसरा अध्याय 3 से 5 पद पढ़े जल्दी। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान, अभी पौलुस ने मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। पौलुस किसको सिखा रहा मालूम है? तीमुथियुस को सिखा रहा है। पौलुस ने जो दुख उठाए, पौलुस तीमुथियुस को कहता है, तू मेरे समान मसीह यीशु में योद्धा के समान दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता पौलुस है, तीमुथियुस को सिखाता है जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, उसे अपने भर्ती करने वाले को वो खुश करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। ध्यान से सुने, पौलुस तीमुथियुस को सिखा रहा है। पौलुस तीमुथियुस को अपने बारे में कहता है, तुझे ऐसा करना पड़ेगा जैसा मैंने किया। कहने का मतलब है, मैं छोटे शब्दों में इस बात को कहना चाहूं तो कहने का मतलब ये है कि पौलुस चाहता है कि जैसे मैंने स्थिरता का जीवन जिया, तीमुथियुस तू भी स्थिरता का जीवन जी, तू भी स्थिरता रहे, तू अच्छे योद्धा के समान लड़ और तू स्थिर जीवन जी। सच्चा मसीह वो है मेरे भाइयों मेरी बहनों जो अपने विश्वास के जीवन में स्थिर जीवन जीता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पौलुस कहता है, वो वचन को पढ़ो मत, क्योंकि मुझे एक वचन पढ़कर तीसरी बात में आगे बढ़ूंगा। पौलुस ने एक बात को कहा, पौलुस कहता है कि जीना मेरे लिए मसीह है, नहीं तो मर जाना लाभ है। उसका कहने का मतलब क्या है? वचन का मीनिंग क्या है मालूम है? जीना है तो केवल यीशु के लिए, नहीं तो फिर मर जाना ही लाभ है। पौलुस कहता है जीना मेरे लिए मसीह, नहीं तो मर जाना लाभ है। वो कहता है कि मैं कुछ करके प्रभु के पास जाऊंगा। मेरा जीवन जो है, जो प्रभु ने जो दिया है, इस जीवन में मैं प्रभु के लिए कुछ ना बढ़िया से बढ़िया काम करूंगा। और जो बुलावट पौलुस को दी थी, पौलुस ने उस सारे काम को पूरी तरीके से किया। इसलिए पौलुस कहता है जीना मेरे लिए मसीह है। जीना तो केवल मसीह के लिए है। स्थिरता का जीवन, ये वो व्यक्ति कहता है जो अपने विश्वास में स्थिर रहता है। पौलुस ने एक स्थिरता का जीवन जिया। और मालूम है, जब पौलुस को बोला गया, पौलुस ने कहा पहला कुरिन्थी की किताब में उसके पहला 11 अध्याय में, तुम मेरे से चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल जैसे चाल चलता हूँ। और यहाँ पर ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, पौलुस को जो सुसमाचार का काम सौंपा गया था, उसने सारे काम को बड़े विश्वास से उसने सेवा की। पौलुस का इतिहास आप पढ़ो, पौलुस को जो सेवकाई जो काम मिला था, उसने सारे काम को बड़े विश्वास से काम किया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पौलुस के जीवन से हम सीखते हैं। पौलुस ने कहा, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने अपने विश्वास की रखवाली करी, मैंने दौड़ को कंप्लीट किया। कहने का मतलब क्या है? पौलुस ने स्थिरता का जीवन जिया। आप अपने मसीह जीवन में सच्चा मसीह कौन है? सच्चा मसीह वो है जो अपने विश्वास के जीवन में स्थिरता का जीवन जीता है। वो सच्चा मसीह है। चौथी बात पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता है, सच्चा मसीह वो है जो अपने जीवन में
धीरज रखता है। क्या है वो धीरज, उसके बारे में आपको मैं वचन पढ़वाना चाहता हूँ, मेरे साथ लिखा ले अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय पद 5 को पढ़े। अय्यूब उसका पहला अध्याय पद 5 को पढ़े। अय्यूब पहला अध्याय उसका 5। जब भोज के दिन पूरे हो जाते, उसका पहला पद पढ़े। ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था। हाँ। और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे, ऐसा लिखा है, उसके 7 बेटे और तीन बेटियां थी। 10 बच्चे थे अय्यूब के पास में थे और अच्छा धन था, अच्छा प्रॉपर्टी थी। मेरे पास समय नहीं है, पर मैं आपको अय्यूब के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। अय्यूब के बारे में परमेश्वर कहता है वो सच्चा था, सीधा था, खरा था, परमेश्वर का भय मानने वाला था। और अय्यूब एक बलिदान चढ़ाता था ताकि उसके बच्चों से कुछ गलती गुनाह हो भी गए तो भी परमेश्वर उसको माफ करे। अय्यूब बलिदान चढ़ाता था। ऐसा लिखा है कि एक बार शैतान पृथ्वी पर डोलते डोलते आया, घूमते घूमते आया, और वो ये परमेश्वर से कहने लगा, यहोवा से कहने लगा, तू मेरे यहोवा ने शैतान से कहा, तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? उसने कहा मैंने देखा। बोला वो मेरा भय मानता। शैतान क्या कहता है, वो तेरा भय इसलिए मानता है कि तूने उसके चारों ओर अपना बाड़ा बांध के रखा है। तो शैतान ने अय्यूब की परीक्षा ली। शैतान ने, परमेश्वर ने कहा तू परीक्षा ले सकता, तू देख मेरा जो दास है वो सच्चा और सीधा खरा है। और ऐसा लिखा है, आप अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय आप 13 से पढ़ोगे ना, तो ऐसा लिखा है अय्यूब के जीवन में अचानक विपत्ति आ पड़ी। एक उसके सेवक पे सेवक, बुरा संदेश पे संदेश उसके पास आ रहा था। बात खत्म ही नहीं हो पाती थी कि एक कहता ही था कि ऐसा हो गया, तो दूसरा फिर आकर उसको कहता था कि तेरे बेटे मर गए, फिर दूसरा के कहता था तेरे सेवक मर गए, फिर दूसरा कहता था तेरी प्रॉपर्टी, तेरे जीव जानवर सब मर गए। कहने का मतलब क्या है, अय्यूब के जीवन से एक बात सीखने को मिलती है। क्या है वो बात मालूम है? और यहाँ तक के अय्यूब की पत्नी उससे क्या कहती है मालूम है? आप अय्यूब की किताब उसका 2 अध्याय 9 पद पढ़ेंगे। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब तक अपनी खराई में बना है? तो परमेश्वर की निंदा कर या तो तू मर जा। उसकी स्त्री इससे कहती है। मालूम है, अब मैं जो आपको बात कहना चाहता हूँ, चौथी बात क्या है? सच्चा मसीह वो है जो अपने जीवन में धीरज रखता है। अय्यूब ने अपने जीवन में धीरज रखी। वो जानता तो उसने कहा जिसने दिया और जिसने लिया उसका नाम धन्य है। यदि आपकी नौकरी चली जाए, आपके घर में कुछ भारी नुकसान आप हो जाए, तो हमारे मुख से ये शब्द कभी नहीं निकलेगा। हम तो शायद कलेशिया को छोड़ देंगे, पासवान को छोड़ देंगे, अरे प्रभु को छोड़ देंगे। पर अय्यूब के जीवन में इतनी समस्या आ गई, पत्नी छोड़ कर चली गई, बच्चे मर गए, दास मर गए, जानवर मर गए, और यहाँ तक पूरा शरीर फोड़ियों से भर गया। ऐसी समस्या में भी कहने का मतलब क्या मालूम है? वो धीरजवन बना रहा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, और ऐसा लिखा है पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहती है, रोमियो की किताब में ऐसा लिखा है, रोमियो के 5 के 4 पद में लिखा है, धीरज में से खरा निकलना आशा को उत्पन्न करता है। पढ़ लीजिए एक वचन जल्द से जल्द। हाँ, रोमियो की किताब उसका 5 अध्याय पद 4 को पढ़े। हाँ। और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा, ऐसा लिखा है, धीरज से खरा निकलना, खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। अय्यूब के जीवन में जो समस्या आई थी, अय्यूब के जीवन में जो प्रॉब्लम आई थी, वो धीरज में से खरा निकलकर उसके अंदर एक आशा उत्पन्न हो रही थी। और उसने कहा जिसने दिया उसका नाम धन्य है। और ऐसा लिखा है, यदि आप अय्यूब की किताब 42 अध्याय उसका 12 पद पढ़ोगे, तो अय्यूब को परमेश्वर ने डबल दे दिया, दुगना दे दिया। कहने का मतलब क्या है? ऐसा लिखा है, यहोवा ने उन दिनों के बाद अय्यूब के पहलों के दिनों से उसे अधिक आशीष दी। मालूम है ये आशीष पाने का रीजन क्या था? अय्यूब अपने जीवन में धीरजवन बना रहा, धीरज का उसने जीवन जिया।
उसकी जगह और कोई होता तो शायद वो छोड़कर चला जाता, शायद वो प्रभु पे इल्जाम लगाने लगता, शायद वो प्रभु को बुरा भला कहने लगता। पर अय्यूब धीरज बना रहा। इसीलिए धीरज में से निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा ये उत्पन्न होती है कि मेरा प्रभु नीचे से हमें ऊंचे पर करने वाला है, हमें ऊंचा उठाने वाला है। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने चौथी बात, और ऐसा लिखा है मत्ती 24:13 में, जो अंत तक धीरज रखता है उसी का ही उद्धार होता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमने 4 बातों को सीखा जो प्रभु ने मेरे मन में जो बातों का डाली। ध्यान से सुने इस बातों को। इन दिनों में भारत शहर बड़े दुखों से गुजर रहे लोग। इन दिनों में हमें एक सच्चा मसीह बनना है, एक सच्चा मसीहत का जीवन जीना है। हमने 4 बातों को बताया, उन 4 बातों का आपके सामने रिपीट कर बताकर मैं समाप्त कर दूंगा इस लाइव सेशन मीटिंग को। उन 4 बातों को ध्यान से सुने। सच्चा मसीह कौन है? सच्चा मसीह वो है जो दुख उठाता है। मूसा ने दुख उठाए। ध्यान सुने। दूसरी बात, सच्चा मसीह कौन है? सच्चा मसीह वो है जो अपना जीवन में त्याग का जीवन जीता है। तीसरी बात, सच्चा मसीह कौन है? सच्चा मसीह वो है जो अपने जीवन में स्थिरता का जीवन जीता है। पौलुस स्थिर रहा। चौथी बात, सच्चा मसीह कौन है? सच्चा मसीह वो है जो अपने जीवन में धीरज रखता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इन दिनों में आप अपने आप को एक सच्चा मसीह बनाए, प्रभु में बढ़ते जाए, प्रभु में तमाम उन आशीषों को पाते जाए, और जैसा परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर के अनुसार एक अच्छा जीवन जिए। ये बात सच है। परमेश्वर का अनुग्रह है जो आपको मुझे संभालता है। परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें एक सच्चा मसीह बनने में हमें अब आपकी मेरी सहायता करेगा। प्रभु इस वचन के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करे। प्रेज द लॉर्ड।